दीन हूँ तू दानी हूँ भिखारी नहीं। भगवान में जैसा भी हूँ, दीन हूँ, हीन हूँ, जैसा भी हूँ मैं आपका। ठाकुर जी बोले सत्य कह रहे हो? महात्मा बोले सरकार आपको कोई झूठ बोल सकता है? आप तो सहज सर्वज्ञ हैं, आप तो सर्वांतर्यामी हैं। हृदय की बात आप सही पढ़ लीजिए। बोले हृदय से तुम मेरे हो? हाँ सरकार मैं आपका हूं। ले डायरे को फाड़ो और फेंको। जो हृदय से मेरा बन गया फिर उसके जीवन का डायरी में पढ़ता नहीं हूं कि वो क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, उनसे क्या अपराध हुआ क्या पाप हुआ, फिर मैं इसके ऊपर नहीं देखता। गुणहीन पाप पुण्य गुण दोषो, मैं उनके पाप पुण्य गुण दोष को फिर नहीं देखता। कोटि विप्र बदलाग ही जाहू और आए शरण तजही नहीं ताहू। ऐसे हमारे राम जी शरणागत वत्सल हैं। राम जी कह रहे हैं सो अनन्य जाके मति न डरहि हनुमन, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। हे हनुमान अनन्य वही है। भगवान तो ये कह रहे हैं जो मेरा अनन्य है वो मेरे स्वतंत्र कृपा के अधिकारी हैं। लेकिन अनन्य किसको कहते हैं सुनिए। बोले अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं चलती कि मैं भगवान के सेवक हूं और ये सचराचर जितने भी जड़ चेतन हैं ये सब मेरे स्वामी भगवान का ही रूप है। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राममय जानी और बंदन सबके पर कमल सदा जोर युग पानी। जठ देखो तठ ही मारा राम जी देखे, जिधर देखा उधर पाई झलक घन श्याम प्यारे की। वो अनन्य भक्त है जिसे भगवान के अलावा और कोई दिखते ही नहीं है। निज प्रभु मय देखहि जगत तो फिर कहीं सन करहि विरोध। जिन्हें भगवान ही भगवान दिखते हैं तो फिर वो किससे विरोध करें, किसका विरोध करें। हम लोग क्रोध करते हैं। लोग कहते हैं कि महाराज क्रोध नहीं छूटता। क्यों नहीं छूटता? क्योंकि हम अनन्य नहीं हुए हैं। अनन्य किसको कहते हैं? बोले अरे राधा रानी तो हमारे माँ के रूप में घर में है, प्यारे राधारमण ही तो हमारे पिता के रूप में घर में है, पर हम तो राधारमण को गुस्सा करते हैं, राधा रानी को गुस्सा करते हैं। इसका मतलब यही हुआ ना। तो अब क्या कर रहे हो? क्या ये उचित है? क्या ऐसा करना चाहिए? महाराज हमको अनन्य बनने के लिए ये भाव हृदय में धारण करना पड़ेगा। आज बड़े महत्वपूर्ण चर्चा हो रहा है, बहुत समाहित चित्त से इसको हृदय में धारण कीजिए। ये भगवान कृपा करके हम सबको सुना रहे हैं, स्वयं राम जी सुना रहे हैं। मैं सेवक, ये भाव हृदय में रखो कि मैं दासी हूं और ये सचराचर मेरे स्वामी स्वामिनी के रूप में, मेरे ठाकुर मेरे स्वामिनी के रूप में। ये भावना बनाओ। और ऐसे भक्त तो मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं भगवान का ऐसे अनुकूलता वाणी सुनकर प्रसन्न देखकर प्रभु को हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। उनके सब दुखों का निवारण हो गया। अब हाथ जोड़कर हनुमान जी कहते हैं भगवान कपिपति सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहता है। वो सुग्रीव आपका दास है प्रभु, आपका दास है। आहा
मंत्री को कैसा होना चाहिए, गुरुदेव तो कैसा होना चाहिए। धन्य है, धन्य है। हनुमान जी सिफारिश कर रहे हैं, ये आचार्य का काम है। और हनुमान जी महाराज परम आचार्य हैं, परम आचार्य हैं। हनुमान जी कह रहे हैं, सुग्रीव आपका दास है प्रभु, आप उनके साथ मित्रता कर दीजिए। आचार्य जीव और ईश्वर के साथ हमारा संबंध स्थापित करते हैं। और दीन जानकर सुग्रीव को आप अभय कर दीजिए। वो अवश्य ही श्री जानकी जी के अन्वेषण में अपना सेवा का योगदान देगा। महाराज आप चलिए और सुग्रीव जी को दर्शन देकर उनको कृतार्थ कीजिए। तब राम जी ने कहा, हनुमान हम बहुत दूर से पैदल चल के आ रहे हैं, थके हुए हैं, हम तो नहीं जा सकते, तुम सुग्रीव को यहाँ लाओ। सुग्रीव को कहो कि वो यहाँ आए। तो हनुमान जी ने कहा, जय जय, आपके पास आने के लिए 3 साधन हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ऐसा संत बताते हैं कि 3 साधन हैं और इन तीनों साधन में से कोई साधन सुग्रीव के पास नहीं है। सुग्रीव के पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान की श्रेष्ठ सीमा क्या है? ज्ञान की श्रेष्ठ सीमा यही है कि सब में ब्रह्म का दर्शन करना। ईशावास्य इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मागधः कस्य धनम् ईश्वर सर्वभूतानां। सब में भगवान को देखना, यही ज्ञान का चरम सीमा है। और भगवान और किसी में भगवान को क्या सुग्रीव दर्शन करेगा? आपका दर्शन करके कहता है कि बाली का पठाया हुआ कोई व्यक्ति है, तो फिर और किसी में भगवान का कैसे दर्शन करे? इसीलिए प्रमाण तो ये हो गया कि सुग्रीव के हृदय में ज्ञान नहीं है, महाराज कर्म भी नहीं है, उनका कर्म भी ठीक नहीं है। क्योंकि जब आप सुग्रीव जी के चरित्र को पढ़ेंगे तो इसी से पता चलेगा कि सुग्रीव जी डरपोक स्वभाव के थे। जब बाली का युद्ध हो रहा था, गुफा के भीतर रक्त की धार निकला, तो सुग्रीव समझ लिए कि मेरे भाई बाली मारा गया। और ये जानकर एक बड़ी भारी पत्थर को बंद करके गुफा का द्वार को आ गई। क्या ऐसा करना चाहिए था? पहले तो ये जानना चाहिए था कि ये रक्त मेरे भाई का है कि राक्षस का है। ये जानकारी लेना चाहिए। और भाई का पद क्या है तो द्वार को बंद कर आ जाना चाहिए, महाराज उससे युद्ध करना चाहिए अगर भाई में प्रीति हो तो। इसीलिए इनका कर्म को देखकर भी नहीं लगता कि ये आपको अपने कर्म के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। और महाराज भक्ति भी इनके हृदय में नहीं है। भक्ति होता तो फिर राज पाने के आशा से, फिर अपनी पत्नी और परिवार को प्राप्त करने की आशा से लालायित न रहते। ये सोचते कि ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, अब भगवान का भजन करना चाहिए। माला लेकर ऋषिमुख पर भजन करते, लेकिन भजन नहीं करते हैं। जिसके हृदय में भक्ति होता है उसके हृदय में कोई भय नहीं होता है, संसार की मृत्यु की भय नहीं होता है, निर्भय रहता है। और हरदम सुग्रीव डरे हुए रहते हैं कि कहीं बाली इसको भेज दे, मुझे मार डाले, मृत्यु का भय से भयभीत रहता है। इसका मतलब उनके हृदय में भक्ति भी नहीं है, न ज्ञान है, न कर्म है, न भक्ति है। तो जिसके हृदय में ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, कर्म नहीं, वो आपके चरणों तक कैसे पहुंच सकता है? और जिसके हृदय में प्रभु ज्ञान, कर्म और भक्ति नहीं है और उसे आप प्राप्त होना चाहें तो वो तो आ नहीं सकता। प्रभु आपको ही उसके पास जाना पड़ेगा।
पड़ेगा। और एक बात है, अगर सुग्रीव यहाँ आए और आपसे मित्रता हो तो ऐसा माना जाएगा कि जीव भगवान से आकर संबंध रखा, तो जीव का कोई ठिकाना नहीं, कभी संबंध रखे और कभी तोड़ दे। लेकिन जब आप चल के सुग्रीव के साथ मित्रता स्थापन करेंगे तो महाराज आप जिसको पकड़ते हैं फिर आप उसे कभी छोड़ते नहीं हैं। जीव का पकड़ तो इतना कमजोर रहता है कि वो कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन प्यारे प्रभु आपका पकड़ इतना मजबूत रहता है कि आप जिसे एक बार पकड़ लें फिर उसका पतन नहीं होता। इसीलिए जय जय सरकार आप चलिए। तब राम जी ने कहा, हनुमान हम चलते चलते थक गए हैं, हम तो चढ़ नहीं सकते। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, जय जय प्रभु अब आपको चलने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका ये वाहन, जब तक आपका ये सेवक आपके निकट नहीं था, आपको पैदल चलना पड़ा। अब आपको पैदल चलने की जरूरत नहीं है। इतना कहते ही हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर जय श्री राम कहकर उच्चारण किया और महाराज विशाल शरीर को धारण किए और राम जी को अपने एक कंधे में बिठाया और लक्ष्मण जी को एक कंधे में बिठाया और महाराज आकाश मार्ग से पर्वत के ऊपर जाने लगे। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जब अपने कंधे पर बिठाकर ऊपर ले जाने लगे तब लक्ष्मण जी महाराज समझ गए कि भगवान क्यों कह रहे थे कि ते मम प्रिय लक्ष्मण के ते दुना, ये लक्ष्मण से दुगुना प्रिय क्यों है। अब लक्ष्मण जी को पता चल गया। क्या पता चल गया? लक्ष्मण जी बोले, मैं शेष हूँ और सदा अपने ऊपर प्रभु को धारण करता हूँ, लेकिन धन्य है हनुमान जो शेष के साथ भगवान को, अर्थात शेष कौन है? लक्ष्मण जी और भगवान राम जी दोनों को जो धारण करने वाले हैं वो है हनुमान। सारे जहां की रक्षा श्री राम जी करे, 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 राम जी की रक्षा हनुमान 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 जी करे, सारे जहां की रक्षा श्री राम 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 जी करे, राम जी की रक्षा हनुमान जी करे, राम जी की रक्षा हनुमान जी करे। महाराज की सारे संसार की रक्षा करने वाले तो मेरे राम जी और राम जी को भी रक्षा करने वाले मेरे हनुमान जी महाराज। सारी जहां की रक्षा श्री राम जी करे और राम जी की रक्षा हनुमान जी करे। ऐसे हनुमान जी महाराज ने अपने कंधे पर बिठाकर प्रभु को लाने लगे। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं देवता लोग। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज अपने कंधे पर बिठाकर ठाकुर जी को सुग्रीव के निकट लाए हैं और
सुग्रीव और राम जी के सन्मुख अग्नि का प्रज्वलन करते हुए, अग्नि को साक्षी करते हुए मित्रता किए हैं, मैत्री स्थापना किए हैं। तब ठाकुर जी कहते हैं सुग्रीव से, मित्र तुम यहाँ अपने घर, अपने नगर, अपने परिवार को छोड़कर क्यों गए? बताओ। सुग्रीव जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं और बाली दोनों सगे भाई हैं, वो मेरे अग्रज हैं। हम दोनों भाई किष्किंधा में बड़े आनंद पूर्वक रहते थे, लेकिन एक ऐसे घटना घटी जिससे हम दोनों भाई में ऐसा भेद हो गया, ऐसा विरोध हो गया कि मेरे अग्रज होते हुए बाली मुझे मारना चाहता है। एक बार आधी रात को मायावी नाम के एक राक्षस आया और किष्किंधा के बाहर युद्ध के लिए ललकारने लगा, क्योंकि रात को राक्षसों का बल बढ़ जाता है और बानरों का बल रात को घट जाता है, इसीलिए आधी रात को ललकारा। मेरे अग्रज वाली महान पराक्रमी, इसीलिए वो उसका ललकार को सह नहीं पाया और युद्ध करने के लिए बाहर आ गया। और इतने पराक्रमी बाली हैं कि बाली का प्रहार खाकर मायावी भागने लगा और जाकर के गुफा के अंदर घुस गया। बाली उसका पीछा करते हुए उस गुफा के द्वार पर प्रवेश किया और जाते समय मुझे कहा कि सुग्रीव तुम यहां खड़े रहना और मेरी प्रतीक्षा करना। मैं अगर एक पक्ष से अधिक विलंब करूं तो तुम समझ लेना कि मैं उस राक्षस के हाथों मारा गया। तुम यही प्रतीक्षा करना। इतना कहकर बाली ने गुफा के अंदर प्रवेश किया है और महाराज बहुत दिन तक प्रतीक्षा किया सुग्रीव जी ने, लेकिन बाली आए नहीं। जितने दिन बताए थे उससे भी अधिक विलंब हो गया, फिर भी बाली आए नहीं। और एक दिन सुग्रीव देखते हैं कि रक्त का धार बह के गुफा के बाहर आ रहा है। तो सुग्रीव कह रहे हैं कि मैं समझ लिया कि मेरे अग्रज का वध कर लिया राक्षस ने। तब मैंने अपने को सुरक्षित करने के लिए और किष्किंधा को सुरक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ी पत्थर का खंड को गुफा के द्वार पर बंद करके मैं राज्य को लौट आया। मंत्री परिषदों ने देखा कि किष्किंधा का राज सिंहासन खाली है, तब मुझे राजा बना दिए। लेकिन उधर बाली मरा नहीं था, मायावी राक्षस को मार दिया था। और जब वो पत्थर बंद रहने के कारण द्वार नहीं मिला तो वो द्वार ढूंढते ढूंढते चित्रकूट पर, जहाँ गुप्त गोदावरी है, वहीं पर निकला। और बाली और जब किष्किंधा लौटकर आया तो देखा कि मैं राज सिंहासन पर बैठा हूँ। इतना देखकर बहुत क्रोधित हो गया, मुझे विरोध करने लगा और मुझे मारने लगा। केवल मुझे मारा नहीं, मेरी पत्नी को भी मुझसे छीन लिया। मैं अपने प्राणों को बचाने के लिए इस ऋषिमुख पर्वत पर आकर छिपा हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ बाली नहीं आता है। यहाँ बाली का श्राप है कि यहाँ आने से उसका हृदय फट जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ।
इसी प्रकार सुग्रीव के जीवन चरित्र को सुनते ही भगवान के हृदय में दया आ गई। सुनी सेवक दुख दीन दयाला, फड़की उठे दो भुजा विशाला। भगवान के बाहु फड़कने लगे और भगवान प्रतिज्ञा कर कह रहे हैं, सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण, और ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न ही विदान। मैं तुम्हें प्रतिज्ञा कर कह रहा हूं कि मैं एक बाणों से बाली का वध कर दूंगा। अगर बाली ब्रह्मा और भगवान शंकर का शरण भी ग्रहण करे तो उन्हें उस बाली को कोई नहीं बचा सकता। भगवान प्रतिज्ञा करके कहते हैं, जे मित्र दुख होई दुखारी, श्री राम जय राम जय जय राम। तिन्हि विलोकत पातक हारी, श्री राम जय राम जय जय राम। निज दुख गिरि सम रख कर जाना, श्री राम जय राम जय जय राम। मीरख दुख हर मीरु समाना, श्री राम जय राम जय जय राम। सुपथ निवारी सुपंथ चलावा, श्री राम जय राम जय जय राम। गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा, श्री राम जय राम जय जय राम। सेवक सठ नृप नृपन पुरारी, श्री राम जय राम जय जय राम। अधपति की प्रभुल सहाय जाई, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी कह रहे हैं, हे मित्र सुग्रीव, जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को भी रज के समान सोचना चाहिए और अपने मित्र के रज के समान दुख को भी महाराज पर्वत के जैसा मानना चाहिए। अर्थात अपना दुख, बड़ी से बड़ी दुख भी, बड़ी से बड़ी विपत्ति भी विपत्ति जैसा न लगे, और मित्र की छोटे से छोटे विपत्ति भी अपने लिए बहुत बड़ा विपत्ति है, ऐसा मित्र को मानना चाहिए। और मित्र के लक्षण क्या होता है? कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। सुनिए लोग मित्र बनाते हैं और वो मित्र दिवस भी ऐसा कुछ होता है? मनाते हैं। सुन लीजिए, मित्र किसको कहते हैं, मित्र की परिभाषा क्या है, मित्र की व्याख्या क्या है, मित्र के लक्षण क्या है, एक मित्र को कैसा होना चाहिए, हमें राम जी सिखा रहे हैं। अगर आपका मित्र गलत मार्ग पर जा रहा है, कुमार्ग पर जा रहा है, तो उसको निवारण करना चाहिए। कुपथ निवारण, चाहे वो आपको अच्छा माने चाहे बुरा माने, लेकिन आपको मित्र का कमी दिखाई दिया तो मीठी वाणी में, मीठी बोली में उसको समझाना चाहिए कि हे मित्र, ये आपका कमी है, आप ऐसा मत कीजिए। कुपथ निवारण और सुपंथ चला, सही रास्ता, सही मार्ग अपने मित्र को दिखाना चाहिए कि ऐसे चलना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं।
लेकिन होता क्या है महाराज, क्या होता है? बोले अरे जो करता है, जो जस करई सो तस फल चाखा, करने दो, हम क्यों बुरा बने भाई, जो होगा होगा उसी का होगा। ये मित्र का लक्षण नहीं है। कुपथ निवार सुपंथ चला, और गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा, उसके अवगुणों को दूर करना। राम जी कह रहे हैं सेवक अगर सठ हो, आपका सेवा करने वाला अगर आपका आज्ञाकारी न हो, सेवक सठ, नृप कृपण, राजा अगर कृपण हो, कंजूस हो, और नारी अगर कुनारी हो, अपनी पत्नी अगर व्यभिचारिणी हो, और आपका मित्र अगर कपटी हो, तो कहते हैं कि सेवक सठक, आज्ञा पालन न करने वाला सेवक, कंजूस राजा, व्यभिचारिणी नारी और कपटी मित्र, ये चारों महाराज सूल के बराबर होते हैं। कपटी मित्र सूल समय चार, जैसे सूली दुख देता है, इसी प्रकार ये चारों दुख देने वाले होते हैं। ये मित्र आप चिंता मत करो, मैं एक बार में ही बाली का वध कर दूंगा। देखिए भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं, लेकिन सुग्रीव को विश्वास नहीं हो रहा। ये सुग्रीव का हाल नहीं है, यही हाल हम सब का है। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लेकिन हमें विश्वास नहीं है कि भगवान हमारा रक्षा करेंगे। हम भगवान को विश्वास नहीं करते, और बिना विश्वास भगति नहीं, और तही बिन द्रवई न राम। सुग्रीव ने विश्वास नहीं किया, बोला प्रभु आप एक बाण से कैसे वध कर सकते हैं? आप ऐसा मत समझिए कि बाली कोई ऐरे गहरे व्यक्ति है, बहुत पराक्रमी है। भगवान बोले सुग्रीव आपको कैसे विश्वास होगा बताओ। महाराज यहाँ दुंदुभी नामक एक राक्षस का अस्थि कंकाल पड़ा हुआ है व्यावट रूप में। ये जब युद्ध करने गया था, बाली को ललकारा, तब बाली उसका पैर पकड़कर घुमाया और घुमा के फेंक दिया, और वो घुमाते समय में उसके मुंह से रक्त का छींटा पड़ा एक महात्मा ऋषि के शरीर में। तो ऋषि इसी समय श्राप दिए थे कि ये कर्म जो पापी कर रहा है, वो अगर इस ऋष्यमुख पर्वत पर आए तो उसका हृदय खंड खंड होकर विदीर्ण हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। इसीलिए वो इसी ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आता। और वो दुंदुभी नामक राक्षस के पैर को घुमाकर ऐसे फेंका कि उसका शरीर आकर यहाँ गिरा और उसका प्राणांत हुआ। उसका शरीर का अस्थि कंकाल अभी भी यहाँ है। अगर आप अपने चरणों से इस कंकाल को उठाकर दूर फेंक सकते हैं तो मैं मानूंगा कि आपने बाली को एक बाण में वध कर सकेंगे। तब भगवान ने वही किया। भगवान को कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, वो उनके लिए क्या बड़ी बात है। लेकिन ये करने के बाद भी सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ। अब बताओ, सुग्रीव ने जो कहा भगवान करके दिखाए, फिर भी सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ। सुग्रीव क्या कह रहा है? अपने इधर रामलीला होती है ना, रामलीला में गाते हैं अनेको काळरू से जे थिला सुसुक होई, अनेको काळरू से जे थिला सुसुक
तब सुग्रीव को कुछ विश्वास आया है। भगवान सुग्रीव को कहते हैं कि जाओ अब किष्किंधा के द्वार पर तुम युद्ध के लिए बाली को ललकारो और योग बाली तुमसे युद्ध करने के लिए आएगा, तब मैं अपने बाण से बाली का वध करूंगा। क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि बाली के सन्मुख जो बाली से लड़ेगा उसके शरीर का आधा बल बाली के शरीर में आ जाएगा। इसीलिए भगवान सुग्रीव को भेजे हैं। सबसे पहले सुग्रीव गए ललकारे, अरे बाली मुझसे युद्ध कर। इतना सुनकर सुग्रीव की गर्जना सुनकर जो सुग्रीव मेरे नाम से भय खाता है, भयभीत रहता है, तो सुग्रीव आज मुझे ललकार रहा है। बाली की पत्नी तारा अपने स्वामी बाली के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, सुनो पति जिनहि मिलहि सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा, कौशले ससुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। हे पति, हे स्वामी, तुम आज सुग्रीव से युद्ध करने मत जाओ, क्योंकि सुग्रीव अपने बल के प्रभाव से नहीं ललकार रहा है, वो रघुनाथ जी के बल से ललकार रहा है। कौन है वो दोनों? बोले साक्षात भगवान है, अयोध्या में दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए हैं, वो काल को भी जीत सकते हैं, आप मत जाइए। तब बाली कहने लगा, कह बाली सुनु धीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारिहि तो पुनि हो सना। क्या बात है महाराज। बाली कह रहा है, अरे तारा, तुम क्यों डर रही हो?
भगवान भला मुझे क्यों मारेंगे? भगवान तो समदर्शी है, भगवान के लिए सुग्रीव जैसा, भगवान के लिए मैं भी वैसा। सुग्रीव के लिए मुझे क्यों मारेंगे? हर जो कदाच मुझे मारेंगे, अगर भगवान मुझे मारते भी हैं तो भगवान के मारने से भी मेरा घाटा नहीं होगा, मेरा हानि नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, मेरे को लाभ ही लाभ होगा। भगवान के बाण रूपी तीर्थ में मैं अपने देह के त्याग का धन्य हो जाऊंगा। मैं वीर हूं, किसी का ललकार को नहीं सहन कर सकता। इतना कहकर महाराज बाली युद्ध के लिए बाहर निकला। दोनों भाइयों में भयंकर युद्ध हुआ, कभी इधर से प्रहार, कभी उधर से प्रहार, लेकिन बाली जैसे पराक्रमी के सामने सुग्रीव कैसे युद्ध कर सकते हैं? एक ऐसी मुष्टिका मारा बाली सुग्रीव के मस्तक पर। सुग्रीव को लगा कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार, कुछ दिखाई नहीं दिया। सुग्रीव को समझ गया कि ऐसा मुक्का अगर और एक सिर पर पड़े तो फिर राम नाम सत्य है। और उसी समय सुग्रीव युद्ध को छोड़कर भाग आया। महाराज पुनः ऋषिमुख पर्वत पर राम जी से कहने लगा, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोरे यह काला। मैं कह रहा था राम जी कि बाली मेरा भाई नहीं है, साक्षात मेरा काल है। मैं मरना नहीं चाहता प्रभु, इसी ऋषिमुख पर्वत पर ही भले ही जीवन बिता दूंगा और मैं नहीं जाऊंगा। भगवान बोले सुग्रीव तुम डरो मत। बोले बिल्कुल ठाकुर जी, आप बिल्कुल मत कहिए युद्ध के लिए, मैं और नहीं जाऊंगा, सुनने के लिए तैयार नहीं। तब राम जी ने अपना वरद हस्त सुग्रीव जी के मस्तक पर स्पर्श कराए हैं, और ज्यों ही सुग्रीव जी को भगवान ने स्पर्श किया, सुग्रीव के शरीर में जो पीड़ा हो रहा था वो पीड़ा तुरंत अंदर ध्यान हो गया, स्वस्थ लगा, मन में उत्साह आया। तब ठाकुर जी ने कहा सुग्रीव देखो, तुम और तुम्हारा भाई बाली दोनों दिखने में एक जैसे लगते हो, इसीलिए मैं बाण नहीं चलाया। कहीं मेरा बाण धोखे से तुम्हें ही बाली समझकर लग जाए तो लोग कहेंगे देखो देखो राम जी ने मित्रता किया और अपने मित्र सुग्रीव को ही मार डाला। लोग कहेंगे, अपवाद देंगे। अरे भाई दोनों भाई एक जैसे दिखते हो, इसीलिए मैं तुमको नहीं मारा। अब जाओ। अब कैसे पहचानेंगे? तब राम जी ने अपने गले का हार निकाला है और सुग्रीव को पहनाया और बोले अब मैं पहचान लूंगा कि हार वाला मेरा मित्र सुग्रीव है और बिना हार वाला बाली। तो आप बताइए, जो सहज सर्वज्ञ भगवान है वो क्या इतना नहीं पहचान सकते कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है? जो कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, जो हर किसी व्यक्ति के मन की बात को जान लेते हैं, वो क्या इतना नहीं जानते कि कौन बाली कौन सुग्रीव? लेकिन बाण मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? क्योंकि भगवान बाली के भाव को भी जानते हैं। बाली कह रहा है समधर से रघुनाथ, भगवान भला मुझे क्यों मारेंगे? इसीलिए पहले बार भगवान बाली को क्षमा कर दिए और दूसरी बार इसीलिए भेज रहे हैं अपना गले का हार पहनाकर, माला पहनाकर, मानो बाली को ये संकेत करके कह रहे हैं, अरे बाली को अपने छोटे भाई सुग्रीव से लड़ मत, युद्ध मत कर। जिसके गले में मैं जयमाला पहनाया हूं उससे युद्ध मत कर। अगर बाली मेरा इशारा को न समझकर फिर भी सुग्रीव से युद्ध करेगा तब फिर मैं मारूंगा और फिर इसमें मुझे कोई दोष नहीं होगा।
उसको मारने से पहले एक अवसर भगवान ने बाली को भी दिया। अब महाराज माला पहनाकर ठाकुर जी सुग्रीव को पुनः भेजे हैं। अब पुनः आया सुग्रीव, फिर ललकारा, अरे बाली युद्ध करना हो तो आओ मेरे पास, सामर्थ्य है मुझसे युद्ध करने के लिए, फिर आओ। अब बाली पुनः आया, मन में विचार किया, बार बार ये परेशान कर रहा है, आज तो सुग्रीव को मार ही डालूंगा, इतना समझकर आया है। और बाली के साथ सुग्रीव का पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ है, घनापुर युद्ध। लेकिन महाराज अब की बार सुग्रीव बार बार प्रभु की ओर देखता है, सुग्रीव बार बार प्रभु की ओर देखता है, जिधर प्रभु खड़े हैं उधर बार बार देखता है। महाराज हमें राम कथा सिखा रही है कि हम लोगों के जीवन में भी ये बाली सुग्रीव का युद्ध चल रहा है, मन में द्वंद्वों का युद्ध चल रहा है, सतोगुण और रजोगुण की युद्ध मन में चल रहा है। कभी मन कहता है कि कथा सुनने जाऊं, तो फिर कहता है बोले अरे क्या करना है, कथा में क्या रखा है, वही राम वही रावण की चर्चा सुनाएंगे, क्या सुनाएंगे महाराज, घर में आराम से बैठो, जब 7 बजेगा तब चलेंगे, थोड़ा बहुत सुन लेंगे, प्रसाद खा के आ जाएंगे, बस क्या रखा है कथा में। ऐसा द्वंद्व युद्ध चलता है। मन कहता है चलो एक बार वृंदावन चलते हैं, बोले क्या है वृंदावन में, भीड़ भाड़ है महाराज, पैसा खर्च होगा, रहने दो। मन चंगा तो कटौती गंगा। महाराज इसी प्रकार द्वंद्व का युद्ध सबके मन में चलता रहता है। इस संसार में सबका माया के साथ द्वंद्व युद्ध चल रहा है, तो क्या करना चाहिए, संसार में तो रहना पड़ेगा, संसार में काम से, क्रोध से, लोभ से, माया से, मद से, अहंकार से, हिंसा से लड़ना पड़ेगा। लेकिन लड़ते समय बीच बीच में भगवान की ओर देखते रहो, भगवान की ओर ताकते रहो। हम माया से नहीं जीत सकते, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से जीत नहीं सकते। इसीलिए इन विकारों से लड़ते समय लड़ते लड़ते भगवान की ओर ताकते रहो, भगवान की ओर देखते रहो, तो क्या होगा, क्या हुआ महाराज, जब सुग्रीव बार बार भगवान की ओर देखने लगा, तब गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, बहु छल बल सुग्रीव कर हारा भयमानी, तब मारा बाली राम तब हृदय माच सरता। भगवान ने अपना बाण मारा है महाराज, और भगवान की बाण जाकर बाली के हृदय में लगा, जमीन पर धड़ाम से गिरा है। तब भगवान बाली के निकट गए हैं, पुनि पुनि चितई चरण चित चिन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चिन्हा। बार बार भगवान की ओर देखने लगा बाली, पहचान गया कि ये भगवान हैं, अपने जन्म को सुफल माना। लेकिन हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बाली के हृदय में राम जी के प्रति प्रेम है, लेकिन मुख से कठोर वचन कह रहा है, राम जी से प्रश्न कर रहा है कि हे भगवान, धर्म हेतु अब करे हूं गोसाई, फिर मार ही वही व्याध की आई। वेद पुराण शास्त्र कहता है प्रभु आप धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं, तो क्या आप व्याध के जैसा शिक्षण आपने मेरा वध किए हो, क्या ये धर्म है? मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं आपका बैरी क्यों हूं और सुग्रीव आपका प्यारा क्यों है? आपने मुझे क्यों मारा, कारण बताइए। जब राम जी से बाली ने ऐसा प्रश्न किया,
तब राम जी ने कहा, अरे तुम क्या मुझे धर्म की परिभाषा सिखा रहे हो? सुन, मैंने तुम्हें क्यों मारा? अनुज बधू, भगिनी, सुत नारी, सुनो सठ कन्या, समय चारी, छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन और अपने पुत्र की पत्नी, पुत्र वधू और अपनी कन्या, ये चारों एक समान होते हैं। अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुख सन कन्या समय चारी, इन्हीं कुदुष्ट योग ही कोई ताहे बधे छुपा हो। और इनके ऊपर, इन चारों के ऊपर जो काम दृष्टि से दिखता है उसको वध करने से कोई पाप नहीं लगता, उसके लिए मृत्यु दंड सुनिश्चित है। आज अनेक संविधान बनता है, सरकार को भी, संविधान को भी अवश्य ही रामचरितमानस का अवलोकन करना चाहिए। जो इन चारों के ऊपर, भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और अपनी पुत्री, इनके ऊपर जो कुदृष्टि रखता है, हमारे राम जी कह रहे हैं इसके लिए तो मृत्यु दंड ही देना चाहिए। ताहे बधे कछु पाप, उसको वध करने से कोई पाप नहीं होता, इसीलिए राजा को मृत्यु दंड देना चाहिए। और अयोध्या का राजा चक्रवर्ती सम्राट होता है और हम अयोध्या के राजकुमार हैं। भरत हमारे चरण पादुका के अयोध्या के राज सिंहासन में विराजमान किए हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि केवल अयोध्या नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर हम शासन करें और कोई भी दोषी दिखे तो उसे हम दंड दें। बाली तू पापी है और तुझे वध करने से कोई दोष नहीं है। ऐसे राम जी के वचन को सुनकर महाराज बाली हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु ठीक है, आप जो कहते हैं हम समझ गए, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपसे और एक प्रश्न करना चाहते हैं। राम जी बोले, एक प्रश्न करना चाहते हो? बोले हाँ सरकार। क्या पूछना चाहते हो? बोले आपने व्याकरण पढ़ा है? राम जी बोले हाँ भाई, हमने तो व्याकरण पढ़ा है। चतुर्दश माहेश्वर सूत्र हमने पढ़ा है, लघु सिद्धांत कौमुदी आदि सब ग्रंथों का हमने अवलोकन किया है, व्याकरण ज्ञान तो हमने शिक्षा लिए हैं, गुरुदेव वशिष्ठ से लिए हैं। तब बाली कहता है, प्रभु हमें लग रहा है कि व्याकरण के ज्ञान में कुछ कमी है आप में। तब भगवान मुस्कुराने लगे, बोले बाली तुम क्या कहना चाहते हो? बाली हाथ जोड़कर कह रहा है कि प्रभु आप ये कह रहे हो कि बाली तुम पापी हो, लेकिन आप बताइए प्रभु, जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नहीं, अंतिम में राम नाम नहीं आता और मैं अभी अपने प्राण का त्याग करने वाला हूं और मेरे सामने आप खड़े हैं। आपको देखते देखते आपके बाण रूपी तीर्थ में मैं शरीर छोड़ूंगा, तो क्या ऐसा सौभाग्य कोई पापी को मिल सकता है? प्रभु मैं पापी था, पास्ट टेंस, मैं पापी था, लेकिन आपके बाण लगने से और आपकी दर्शन हो जाने से
मोहि दर्शन फल परम अनोखा, हर जीव पाव निज सहज स्वरूपा। प्रभु में पापी था, लेकिन अब मैं पापी नहीं हूं। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहु में पापी, लेकिन अंत काल गति तोरी। मैं पापी था, लेकिन अब पापी नहीं। इतना सुनकर मेरे रघुनाथ का हृदय विद्रवित होने लगा, करुणा से पिघलने लगा। राम जी बैठ गए, बाली के सिर को सहलाते हुए कहने लगे, अचल करूं तनु राखूं प्राणा। बाली, मैं तुम्हारा शरीर को स्वस्थ कर देना चाहता हूं, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तब बाली हाथ जोड़कर कहने लगा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। क्या कहा बाली ने कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्मांतर योगी मुनि सिद्ध संत महात्मा प्रयत्न करते हैं, लेकिन अंतिम समय में आपका नाम उनके मुख पर नहीं आ पाता। सोनयन गोचर जासु गुण, नित नेति कहि श्रुति गावई। जित पावन मन गो नीरस करि, मुनि ध्यान सबहु तपावई। मोहि जानियति अभिमान बस प्रभु कहे, राखु शरीर अस कवन